गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। चलिए बीपीएससी के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 156 नंबर तक पहुंच गए हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी 1956। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो सके तो हो जाएगा वैध मतों का 1/6, जो कि इसमें आंसर नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। यह परिसीमन का किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन निर्धारित है तो 1971 की जनगणना पर। निम्नलिखित भारत राज्यों में किसके राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारत समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास, याद रखना है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 330। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है तो हो जाएगा आंसर लोकसभा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश 80 भेजता है, पश्चिम बंगाल 42, मध्य प्रदेश 29 और बिहार 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो बिहार तथा महाराष्ट्र दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। ठीक है, तो बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति। लोकसभा में के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइएगा अभी वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल होता है प्रश्नकाल और सभापटल पर रखे जाने के तत्काल पश्चात या किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है, चूंकि मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टार। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नीति बाय कार्यान्वयन। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं अभी, लेकिन शायद राष्ट्रीय पार्टी भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो ये दिख रहा है आपका यहाँ पे। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। लगातार बीपीएससी को क्वेश्चन को बताते जा रहे हैं आप लोग, बस कंटिन्यू देखते रहिए। कुछ ना कुछ आप लोग वैसे आप लोग सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी इससे आपका रिविजन होते चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।